ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं सदन के साई जो भक्ति करता था जगन्नाथ जी की, उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें। और आपको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। सदन नाम का एक संत था जो कि उसका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया था। वह कसाई बाड़े से मांस लेकर के आता था और खूब भजन करते हुए वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि वह बड़े से बड़े संत उसके सत्संग सुनने आया करते थे। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चल दिए। पहले प्रायः पैदल ही यात्रा जाती थी, उसी तरह से वह पैदल जाते थे। वह एक गांव में भिक्षा मांग करके खाने के लिए गए। संतों में एक भागवत की आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ हो, चेहरा भले ही दाढ़ी मूछ से भरी हुई हो, चेहरे भले ही अच्छे न हो, लेकिन उनका मन साफ होता है। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए, उस घर की महिला उन्हें देख करके आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर में भोजन करें और हमारे घर पे विश्राम करें। उन्होंने इस महिला के भाव को देखते हुए कहा, ठीक है। उनसे करना बस यह गलती हो गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि शास्त्रों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से भिक्षा मांगना चाहिए। संतों के घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों का उदर पोषण करके भजन करके ही केवल रोटी मांगने, लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस महिला के घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? वह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उसने कहा, रात्रि होने पर थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं न जाइए, यहीं रुक जाइए, आज हमारे घर ही रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से वह दूसरी की गलती को समझ न सके। वह विरक्त सन्यासी संत को कभी गृहस्थी के आसन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर में या खुले में, आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि अति आवश्यक होता है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और स्वयं का आसन बिछा लेना चाहिए। कुछ क्षण के लिए बैठ जाना चाहिए। किसी गृहस्थ के घर साधु को शयन नहीं करना चाहिए। उस महिला के अंदर का भाव आ गया। वो रात्रि में उठ करके सदन के जी के पास गई। उसने अपने भाव प्रकट किए। सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है? तुम ऐसी निकृष्ट बातें क्यों कर रही हो? क्या सोच रही हो? उसने सोचा, इनके कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है और उसने जाकर के अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ ही कर सकता है। उसने उसके बाद जाकर के सदन जी को उसके बारे में बताया। वे बोले, अरे वह तो महान अपराध है, तू तो महान अपराध कर चुकी, तो निकृष्ट स्त्री हो, तेरा भावना ऐसे कैसे हो सकती है? उन्होंने उसे बहुत डांटा। जैसे वे घर से बाहर निकलने लगे, वह महिला ने उसे रोका और धमकी दी, अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। उस महिला ने हल्ला मचा दिया और कहा, देखो रात में इनको साधु समझ करके हमने अपने घर रख लिया था, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति ने
विरोध किया तो उन्होंने मेरे पति को हत्या कर दिया और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचाया दिया और आप तो आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या कर रहा थे। गांव के लोग ने उसकी खूब पिटाई किया और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उसे राजा के पास ले गए। सदन जी मुस्कुराकर कहे, सोच रहे थे जगन्नाथ जी, आपने भी बड़ी सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होती है, लेकिन भगवान होते हैं। भक्त केवल भगवान को ही देखता है। जैसे ही उसकी लीला हो, राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी स्वीकृति से दंड देंगे। आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है। अब संतों की भाषा केवल संत ही समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है। कोई न कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे थे कि कोई न कोई पाप किसी जन्म में बाकी रह गया हो गया, इसकी वजह से वे फंस चुके हैं और पीट रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी। उनके दोनों हाथ पैर काट दिए गए। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया। सदन जी के कैसे हाथ पांव वापस आए। सदन जी ने खूब भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिए। सदन जी सजा मिलने के पश्चात सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए और उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपकी इच्छा से मेरे हाथ पैर कटे हैं। मैं हाथ जोड़ करके तुम्हारे सामने प्रयास कर रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। उनको जो मार पड़ी है उनके चिन्ह गायब हो गए और उनका शरीर एकदम हिष्ट-पुष्ट स्वस्थ तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़ करके जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है और दंड दिला है। सदन जी कहने लगे, ठाकुर जी, कहा प्रभु, आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका ही प्यार दिखाई देता है। कभी कभी धर्म से चलने वाले की दुर्गति होती है, किंतु उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अपने भक्तों का छोटा, अपने कर्मों का छोटा सा समझे, चाहे वो किसानी हो या व्यापारी हो। आपकी छोटी सी दुकान है तो अच्छा है, नाम जप करें, सत्य बोले, सत्य की कमाई खाए, सदा जीवन जिए। आपका परिवार आगे बढ़ेगा, उन्नति को प्राप्त होगा। यदि आप बेधर्मी बेईमानी का धन खाएंगे तो आपको कभी न कभी भुगतना ही पड़ेगा। यह तो था कसाई जी का कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। भगवान जगन्नाथ जी सबको स्वप्न में दर्शन दे के बताया कि सदन कसाई निर्दोष है, वह महिला निष्कृष्ट थी, इसलिए उन्होंने दया में आकर के उसके घर रुक गए थे। इसलिए कोई सदन कसाई को गलत न समझे। सदन कसाई भले ही कसाई है, लेकिन वह साधु है, वह भगवान की भक्ति करता है, उसमें भक्ति है, वह भगवान को चाहता है। इसलिए वो महिला ने जैसे फंसाई थी उसको भगवान ने वैसे दंड देंगे, वैसे दंड दिया। सभी लोग हाथ जोड़ करके सदन कसाई से कहा कि तुम हमें माफ कर दो, और राजा ने कहा तुम हमें माफ कर दो, मेरे से बहुत भारी गलती हुई है, तुम निर्दोष थे फिर भी मैंने तुम्हें दंड दिया, हमारे दंड को तुमने स्वीकार किया, इसलिए हमें माफ कर दो। फिर भी उसने हंसते हुए मुस्कुराते हुए सदन कसाई ने कहा, यह तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव था, आपने कोई कुछ नहीं किया, इसलिए आपने जो कहा है वो सब हमारे कर्मों की सजा से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए अपना कर्म अच्छा करिए, ऊपर वाला सब देखते हैं। जो कथा सुनता है, जो कथा दूसरों को शेयर करता है, भगवान
उसको भगवान जगन्नाथ जी उसकी झोली भरेंगे। ओ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ।